हमारे देश के डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को हमें बिल्कुल पूरी तरीके से इसको अंडरस्कोर करना चाहिए। पिछले 6 दिनों में जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, आप भले से ही हमारे एम्बेसडर देखिए, हाई कमिश्नर जो यूके में है, हमारे एम्बेसडर जो यूएस में है, उन्होंने वहां के चैनल में जा के तस्वीर दिखा के सिंघल साहब बोला है, डू नॉट इवन प्रिटेंड दैट पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। उनके जनाजों में आतंकवादी और सेना के अफसर साथ खड़े होते हैं, यानी कि पाकिस्तान जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, यहां हमारी सेना जंग लड़ रही थी जमीन पर, और वहां जो नैरेटिव का वॉर था, हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी लड़ रही थी। सिंघल सर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन था और ये दिखाता है कि अगर आप सब में कोऑर्डिनेशन हो तो किस तरह से हम जो है अपनी जो है बात रख सकते हैं और जीत सकते हैं। और किस तरीके से हमारे एम्बेसडर दुराई स्वामी, वो एक अमेरिकी चैनल पे गए, उन्होंने कहा इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, ये इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर नहीं है सर, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया है। अब आप जागिए और समझिए कि हमारे देश में आप कुछ भी बोल करके निकल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा अरे ये हिंदू नेशनलिस्ट सरकार है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश में सेक्युलर सरकार है, दैट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारा सेक्युलर देश है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष बता रहे हैं कि तीनों जो चीफ्स हैं, मनीष ब्रीफिंग करने वाले हैं। एक और स्टेटमेंट आ सकता है सरकार की तरफ से। तीनों चीफ नहीं, बल्कि जो 3 व्यक्ति यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी और एमओडी के दोनों स्पोक्स पर्सन जो हैं वो ब्रीफ करेंगे। दरअसल देखिए, एक तो विदेश सचिव ने ये सीज फायर को लेकर ऐलान कर दिया है, उसके बारे में बयान दे दिया है। तो तीनों लोग यानी कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, यानी कि उनसे एक और स्टेटमेंट आ सकता है। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे कुछ ही देर के बाद एक और ब्रीफिंग होने वाली है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह होंगी, और वो फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट देंगी और क्योंकि फाइनल क्या रहा, किस तरीके से भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, और एक ओवरऑल अपडेट जो है वो दिया जाएगा। तो यानी युद्ध विराम का फैसला लिया जा चुका है, 1 घंटा से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसे सीमा पर युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन इस दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एंगेजमेंट थे, उस दौरान बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जिनको शेयर करना है। तो एक फाइनल डिटेल जो है वो इस ब्रीफिंग में दी जाएगी, और वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो दर्शक जुड़े रहे लगातार, क्योंकि अभी बिल्कुल किसी भी वक्त को ब्रीफिंग शुरू हो सकती है। लेकिन सुशील सिंघल सर, मैं एक चीज जो बहुत सारे लोग जानने चाहेंगे कि ये सीज फायर का अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर ट्रंप का करना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बातचीत जो है 2-3 दिन से चल रही थी, जैसा उन्होंने कहा, ये सत्यता है इसमें कि ये बातचीत तो बहुत बैक चैनल कम्युनिकेशन बहुत चल रहे थे, और अमेरिका के और वो देखिए ये यहीं पे ब्रीफिंग बस किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। सॉरी सर, कंटिन्यू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बातचीत कर रहे थे, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि मालूम है, सऊदी अरबिया के जो उप विदेश मंत्री हैं वो पहले भारत आए, उसके बाद पाकिस्तान गए, अभी वो थे वहाँ पाकिस्तान में ही थे। तो ये बैक चैनल बहुत बातचीत चल रही थी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वैसे भी उनकी आदत है कि वो सबसे पहले न्यूज़ मीडिया में बात को खोलना चाहते हैं। तो लेकिन ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जब उसके 15-20 मिनट बाद ही हमने भी घोषणा कर दी, तो इसलिए एक तरीके से वो अपनी भी एक इसको काफी जीत दिखाएंगे, क्योंकि वो हर वॉर के लिए कहते हैं मैं 2 दिन में खत्म करूंगा, 10 घंटे में खत्म करूंगा, 6 महीने में खत्म करूंगा, या अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी वो इसको बिल्कुल करेंगे। कम से कम इस बार वो कह पाए कि हाँ मैंने इतनी जल्दी सीज फायर करा दिया, तो ये उनका मौका था। जनरल साहब, हाँ, ट्रंप एक तो अपने आप को शांति दूत बताना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ट्वीट किया, और दूसरी चीज ये थी कि दोनों ही देश में से कोई भी पहला ट्वीट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको शायद कोई इंटरप्रेट करे कि नहीं ये एक तरीके से उन्होंने मांगा या उन्होंने कहा या वो ज्यादा खुश थे, हम तो हमारा तो पलड़ा भारी था। पर ये तो फैक्ट है, उनके डीजे करने के लिए अगर एक न्यूट्रल पार्टी ट्वीट करती है तो वो सही रहता है। मेरे विचार से कुछ इस किस्म के विचार हुए होंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप को तो इनिशिएटिव है, वो हर चीज अपने हर डिसीजन को ट्वीट में बताते हैं। तो मेरे को लगता है कि शायद उन्हें वही सूझा